मैं बेल नहीं, कोर्ट कह रहा है बेल लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, तुमने कोई गुनाह नहीं कर दिया है, अरे मैं बेल नहीं लूंगा सर, मुझे जेल डाल दीजिए। सर नेता बनते हैं इसे? नहीं, मैं तो बुनियादी तौर पे आपसे डिसएग्री करता हूँ। मेरा 50 साल का मेरे मित्र गवाह हैं, पॉलिटिक्स में मेरा 50 साल का इन्वॉल्वमेंट है। नेता छोड़िए, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बनने के लिए एक पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है। और मैंने अरुण जेटली के सामने राज्यसभा में कहा था कि मैं उसको पॉलिटिकल वर्कर मानने के लिए तैयार नहीं हूँ जिसने अपने विचार के लिए तकलीफ ना उठाई हो, जूझा ना हो, बहस ना की हो, जेल ना गया हो, घर बार में नुकसान ना उठाया हो। हम लोग जब आए थे कांग्रेस के खिलाफ, गैर कांग्रेसवाद की हमारी राजनीति थी, हम जेल जाते थे, हम लोग तकलीफ उठाते थे, पुलिस से पिटते थे, घर बार छोड़ते थे, सुख सुविधाओं को त्यागते थे, तब जाकर के पॉलिटिकल वर्कर बनते थे। और मैं आज तक भी 50 साल से उसी विचार पर हूँ। ये गवाह है मेरे मित्र, मैं इतना भी नहीं बदला हूँ। समाजवादी आंदोलन डॉक्टर लोहिया का था, बाद में चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर और नाव नीतीश कुमार जी, जो इश्यूज तब थे जो कि थे। राजनीति में तात्कालिक तौर पे सवाल नहीं उठा, हमको बाजीगर नहीं है। हम लोग एक सिस्टम के खिलाफ हैं, एक सिस्टम के पक्ष में हैं। जब हम आए थे कांग्रेस पार्टी को क्यों हटाना था? ये किसान की नहीं थी, मजदूर की नहीं थी, गरीब की नहीं थी, वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोई सरकार बदलना ही कोई नहीं होता, बस सरकार क्यों बदली जाए, बदल करके फिर कैसे विचारों की सरकार है, ये लक्ष्य होते थे पहले। और भी माफ करना, अब तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास कार, कोठी, वैनिटी वैन है, वैनिटी वैन याद आ गई आपको? सर वैनिटी वैन हुई तो क्या प्रॉब्लम है सर? मैं तो ये पूछ रहा हूँ लोगों से कल से। प्रशांत किशोर को कल वैनिटी वैन दिखाई दी, भाई बैठे मैदान में बैठे हैं प्रदर्शन करने के लिए। सर सुबह जंगल पानी सबको जाना होता है, उन्होंने कर सकते थे एक वैनिटी वैन खड़ी कर दी सर। ऐसा गांधी जी जो सो तो जमीन पे ही रहे थे, गांधी जी के वर्धा में अपना पखाना भी साफ करना पड़ता था। ये साधना है, ये मौज मस्ती की जगह नहीं है राजनीति। ना सर ऑन अ सीरियस नोट, मौज मस्ती करने तो वो आदमी नहीं गया था सर। 2 साल से घूम रहा है बिहार में पैदल पैदल। अब उनका इशू उनका ये है कि भाई मुझे सत्ता परिवर्तन करना है, मुझे ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हो रही, कौन सी सत्ता का है? ये मुझे पुराने जमाने की पॉलिटिक्स ही नहीं चाहिए। कौन सी जवान ये नीतीश कुमार की, लालू यादव वाली। नीतीश कुमार की क्या पॉलिटिक्स है, लालू की क्या पॉलिटिक्स है, बीजेपी की क्या पॉलिटिक्स है? तीनों की एक सर्टेन पॉलिटिकल फिलोसफी है। एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो 100 साल की उसकी पुरखों की विरासत है, यूनिटी से एग्री विद इट। उसमें अटल बिहारी की, आडवाणी जी की, जोशी जी की और अब मोदी जी की, इनकी सबकी तपस्याएं लगी हुई हैं। यूनिटी से एग्री विद देयर पॉलिटिक्स, लेकिन वो एक है, उसके विचार हैं आर्थिक सामाजिक। जहाँ तक हम लोगों सोशलिस्टों का है, हम लोगों का है, हम ये मानते हैं कि जो स्थापित वर्ग सत्ता पे या अर्थ सत्ता पे या सामाजिक सत्ता पे हैं, उसका बंटवारा ऐसा होना चाहिए कि समाज में कटुता ना फैले। तो वो आदमी पूछ रहा है आपकी इस लेगेसी ने, आपकी विचारधारा ने क्या दे दिया बिहार को? बिहार का बच्चा आज भी मजदूर बनता है, बाहर जाकर के पलायन करके मजदूरी तो करता है, क्या करता है? उसके तो कारण है ना, बिहार जो है ज्योग्राफिकली जैसा बसा हुआ है, ना यहाँ समुद्र का किनारा है, ना पहाड़ का किनारा है। बिहार का जब बंटवारा हुआ है वो इतना दुर्भाग्यपूर्ण है। जितने बड़े शहर हैं, जमशेदनगर लगा लो, रांची लगा लो, धनबाद लगा लो, जितने कारखाने हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, सब झारखंड में चले गए। और ये बिहार को नीतीश कुमार ने, बीजेपी ने मिलकर खराब किया, ऐसा नहीं है। आप 50 साल से देख लीजिए, वहाँ न इंडस्ट्री आई है, ना वहाँ कुछ आया है। तो ये कोई हमने या बीजेपी ने खराब किया, ऐसा थोड़ी है। हाँ, लालू ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई में उसमें वैमनस और आक्रामकता बढ़ा दी थी, जिसको नीतीश कुमार और बीजेपी कम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक परिवर्तन के सवाल पर हम या बीजेपी को लालू जी से कोई कम प्रयत्नशील नहीं है। नहीं सर, लेकिन 35-40 साल से आप और लालू जी, मतलब आप जेडीयू, बीजेपी, लालू जी, यही तो राज कर रहे हैं सर। 40 साल तो बहुत होते हैं। उससे पहले 50 साल क्या हुआ? कोई जो इंडस्ट्री लगी हो, नेम 4-5 चीनी मिलें थी, वो बंद होगी। कोई कारखाना 1990 तक आया हो, वो भी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। कोई नए शहर बने हो, आज आप पटना में जाइए, आप पटना में जाएंगे तो कई जगह लगेगा जैसे मुंबई के उस पर घूम रहे हैं आप। मरीन ड्राइव बना, मरीन ड्राइव पे मैं गया हूं वहां पे।
आज वहां की सड़कों को देख के लगता है जैसे कनाट प्लेस में घूम रहे हैं आप। आज लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। ये किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट के इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी शर्त तो है। आप पीके को, प्रशांत किशोर को नेता भी नहीं मानते और उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं है? देखिए, प्रशांत जी नीतीश जी के साथ और हम लोग के साथ कई महीने रहे और उनमें चुनाव का संचालन करने की उसकी एक क्षमता थी, उससे मैं इनकार नहीं करता। लेकिन वो एक तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और मेरे दोनों मित्र भी एग्री करेंगे, बिहार में नया मोर्चा, नए सवालों के लिए कोई स्कोप नहीं। वहाँ पॉलिटिक्स भी और आइडियोलॉजी भी पोलराइज्ड हो चुकी है। एक एनडीए है और एक लालू प्लस है। किन वर्गों की रहनुमाई करेंगे? वो क्या सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं? देयर इज नो स्कोप। क्या वो राष्ट्रवादी शक्तियों के संचालन और एकीकरण के लिए लड़ रहे हैं? देयर इज नो स्कोप। वो स्कोप तो पहले से बंद है वहां पर। नया सवाल कौन सा? डेवलपमेंट ऑफ बिहार। उसके लिए हमारी पार्टी, सरकार सब लगे हुए दिन रात। तो वहां स्पेस ही नहीं है, आप कह रहे हैं? नहीं, बिहार में कोई फोर्स की कोई स्पेस ही नहीं। बिहार में क्यों? कई और राज्यों में अच्छी अच्छी पार्टियां खत्म होगी। आज हरियाणा में क्या स्कोप है? कांग्रेस प्लस बीजेपी। मैं लोकदल में रहा हूं, 20 साल तक लोकदल का राज रहा हूं, आज कोई स्कोप नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बसपा की अकेले सरकार हुआ करती थी यूपी में, आज कोई स्कोप नहीं है। पोलराइजेशन हो गया पॉलिटिकल फोर्सेस का। जो आदमी 50 साल से किन्हीं सामाजिक शक्तियों के एकीकरण के लिए, उनके बलवतीकरण के लिए, सशक्तिकरण के लिए लगे हुए हैं और टेस्टेड हैं, उस पर यकीन करेंगे कि जो एक नया आदमी आकर के कहेगा नहीं ये सब गलत है, मैं ठीक हूं। हम लोगों ने कई साल जेलें काटी हैं उन सवालों के लिए जो सवाल वो आज उठा रहे हैं।